भाई गीता जागड़ी की तरफ से सभी को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। और भाई आज मैं जा रही, जो अभी हमारे कल पर से मतलब शादी थी परिवार में, आज उनके है सत्यनारायण की कथा, क्योंकि लड़की की शादी होने के बाद कथा करवाते हैं, तो वही कथा है। मैं जाऊंगी अभी, तो बने रहना पूरे ब्लॉग में। तो चलो चलते हैं। सत्यनारायण का सबसे प्रार्थना करें, प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए आज आपका पूजन कर रहे हैं। आप आशीर्वाद दें, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि सुख शांति रहे। हे परम परमात्मा, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्र बृहस्रवाः स्वस्ति नः ओगा विश्ववेदाः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकदश्व सुवञ्जमानो विदधे भुजगमयः अग्निर्देव मनवो विस्मेनो देव अभिषागवन्या भद्रं कर्णेभिः शोडयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षविर्जयत्राः स्तरैरङ्गैस्तुष्टवागुं सस्तनो विर्वसेमहि देवाहितञ्जदायोः देवताभ्यो नमः। एतत् कर्णपठान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमः। यज्ञ श्री श्री गोमाता वक्रतुण्ड महाकायो कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वप्रथम भगवान गणेश और माता गौरी का पूजन करें। हे प्रभु, आप समस्त विघ्नों को दूर करने वाले मंगल मूर्ति, हे प्रभु आप हमारे घर के परिवार के समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करें। हमें आशीर्वाद दें, आपके आशीर्वाद से हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि रहे, सुख शांति रहे। हे गजाननपति महाराज, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं स्तुतिं व्यासं तदोजे मुदि गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तनेन चराचरं तत्पथं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले श्री सत्यदेव भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, प्रभु आगे कलयुग आने वाला है, वहां पर मनुष्य ना तो भगवान का पूजन करेंगे, ना व्रत करेंगे, ना जप करेंगे, ना कोई अनुष्ठान करेंगे, तो हे प्रभु उनकी मुक्ति कैसे होगी, उनको भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी, उनके दुखों का नाश कैसे होगा। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, आपने समस्त प्राणियों कल्याण की बात पूछी है, इसलिए मैं आपको एक व्रत बताता हूँ जो नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था और भगवान नारायण ने नारद को सुनाया था। सो आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। एक समय की बात है कि नारद जी सभी लोगों में घूमते घूमते इस मृत्यु लोक में आए। जब नारद भगवान मृत्यु लोक में आए तो उन्होंने देखा यहाँ पर जितने भी मनुष्यों ने जन्म लिया है सभी ने अपने अपने कर्मों करना बंद कर दिया। ब्राह्मण ने अपने कर्म छोड़ दिए, क्षत्रिय ने अपने नारायण राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 सत्यनारायण नारायण 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 लाल की जय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों
आगे बड़े प्रसन्न हुए, राजा को प्रणाम करके अपने घर की यात्रा पर निकल पड़े। इति श्री सत्यनारायण कथायाम श्रीमन्नारायण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 भजमन नारायण 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों उस बनिए ने अपनी यात्रा आरंभ करी और अपने घर की ओर चल पड़ा। भगवान ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए एक साधु का रूप बनाया और उसके पास पहुंच के बोले, बनिया कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी नाव में क्या है। तब वह कंजूस बनिया वो हंसता हुआ बोला, हे साधु महाराज, आप क्यों पूछ रहे हो, क्या आपको धन का लालच है। मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। जैसे उसने ऐसे कठोर वचन बोले, भगवान बोले, मूर्ख, भगवान करे जैसा तुम कहते हो वैसा ही हो जाए। और ऐसा कहकर के भगवान वहां चल करके नदी किनारे तपस्या करने चले गए। जैसे ही भगवान वहां से गए जहाँ उसकी नाव में सोना भरा हुआ था, उसमें बेल पत्ते आ गए। जब उस बनिया ने अपने नाव में बेल पत्ते देखे तो अचंभा करने लगा और बड़े जोर जोर से रोने लगा। उसको रोते रोते मूर्छा आ गई, जमीन पर गिर पड़ा। उसका दामाद भागते भागते आया, उसकी मूर्छा दूर कर बोले, रो मत, ये बोले साधु महाराज को आपको श्राप। पूर्णमासी अमावस्या संक्रांति को भगवान का पूजन करना आरंभ कर दिया और जब तक संसार में रहे भगवान का पूजन व्रत करते हुए समस्त लोगों को भोग कर मरने पर भगवान के धाम को प्राप्त हुए। इति श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों एक और कथा सुनाऊंगा, तो आप बड़े ही ध्यान से मन लगाकर सुनो। पहले के समय में एक प्रजापा नाम की नगरी थी। वहां पर नीदु नाम के राजा राज्य करते थे। उस राजा ने भगवान के प्रसाद को नहीं खाया था, जिस कारण राजा को भी नाना प्रकार के दुखों को भोगना पड़ा था। एक समय की बात है, राजा जंगल में गया शिकार करते करते। उसने बहुत सारे पशुओं को शिकार किया। जब राजा थक गया तो वहीं पर कुछ ग्वाल बाल भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे, लेकिन अभिमानी राजा ना तो वहां पर गया ना भगवान को नमस्कार किया। जब उन ग्वालों ने भगवान का प्रसाद राजा को दिया तो अभिमानी राजा उन भक्तों का अनादर करके भगवान का प्रसाद छोड़ करके अपनी नगर की ओर चल पड़ा। जैसे ही राजा अपनी नगरी निकल पहुंचता है, उसकी नगरी में आग लग जाती है। उसके 100 पुत्र थे जलकर की राख हो जाते हैं। जब वह ऐसा दृश्य देखता तो रोता रोता भागा भागा उस जंगल की ओर भागा। उन ग्वाल बालों से क्षमा प्रार्थना करके भगवान का प्रसाद खाया। फिर आकर अपने नगर की ओर देखता, उसके 100 के 100 पुत्र जीवित हो गए। उसकी नगरी जैसी थी वैसी की वैसी। तब से उस राजा ने नियम बना लिया और उसने भी भगवान का पूजन करना आरंभ कर दिया। और जब तक संसार में रहे भगवान का व्रत करते हुए समस्त लोगों को भोग कर मरने पर वह भी भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। इस तरह जो भी मनुष्य इस व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी, संतानों को संतान की प्राप्ति होगी और जिसकी जो भी मन की कामना होगी वह पूरी होगी और अंत में वे भी भगवान के धाम को जाएंगे। जिन्होंने इस व्रत को किया, उनके अगले जन्म की कथा कहता हूँ। वह सता नाम के ब्राह्मण सुदामा हुए और भगवान श्री कृष्ण उनके परम मित्र हुए और भगवान ने उनको मोक्ष दिया। वह उनका नाम के लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 भद्रे नारायण 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 गुरु नारायण नारायण नारायण
हेलो ये बोला कि लगता जन पातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे नारद करत निरंतर नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलि कारण तुझको तरस दियो स्वामी तुझको तरस दियो बूढ़ा ब्राह्मण बन कर बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल दियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल वीर कठारो इन पर कृपा करी स्वामी इन पर कृपा करी चंद्रचूड़ के राजा चंद्रचूड़ के राजा तिन देवी पद हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा वैस मनोरथ पायो श्रद्धा तज देवी स्वामी श्रद्धा तज देवी सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोगो प्रभु जी फिरे स्तुति देवी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति रण क्षण क्षण रूप धरो स्वामी क्षण क्षण रूप धरो ओ श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी तिन के काज सरो ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी मन वांछित फल तीनों मन इच्छा फल तीनों दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवाय कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राधे सतदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपादक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की जय कलश रवैदा बोल साचे दरबार की सत्य सनातन धर्म की गौ माता की अपने अपनी माता पिता की सदगुरु भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राम जय श्री राधे श्याम सभी लोग प्रणाम करें प्रभु कोई गलती हो गई तो क्षमा करें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
पूजां सेवनं जानामि क्षम्यतां परमे क्षम्यतां जो जनजाता करो व्यालक्ष्मी प्रतिष्ठा करो बोल सत्यानारायण भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम। आशीर्वाद लो, ये दोनों लोग मिलके खा लेना। आइए सभी लोग आइए प्रसाद लें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। आइए सभी लोग आइए प्रसाद लें। भाई किसी को कथा करवानी हो तो इन पंडित जी से संपर्क करें। पंडित जी हमारी वीडियो में आ गए। दिखा दो पंडित जी, दिखाओ तो अपनी शक्ल। भाई ये पंडित जी ने कथा करी, बहुत बढ़िया कथा करी है। अगर किसी को कथा करवानी हो तो संपर्क करें पंडित जी से। मोबाइल नंबर बता दो पंडित जी। सबको मालूम है, सबको मालूम है, इनसे संपर्क कर शिव मंदिर। तो भाई सब आशीर्वाद लो सत्यनारायण भगवान का। कथा हो चुकी है, अभी प्रसाद डाल रहे हैं उधर। हाँ तो देखिए पहली बार है पंडित जी। पंडित जी कैसे कह रहे हो कि सबको मालूम है? भागवत हुई जब ना गई था, भागवत भी बहुत अच्छी करवाई थी रेलवे स्टेशन पे। हाँ आप लोग इस मंदिर जाते हो ना, उस मंदिर नहीं आते ना। उस पाने वाले उधर आते हैं, उधर पाने सब जानते नहीं, फिर उधर भी हैं। मैं वीडियो में डाल दूंगी अब आपकी। ठीक है, फेमस हो जाओगे। फेमस हो जाओगे पंडित जी आप। पूरे आप है ना? पूरे महीने सावन के ना शिवपुराण चले करेंगे शिव मंदिर किस टाइम? स्टेशन वाले किस टाइम होएगी? पहले वहीं तो जाते 4:30 थे। से 6। शाम को। सही। वहीं तो जाते थे पहले। भाई ये पंडित जी भागवत भी करते हैं। अगर किसी को भागवत करवानी हो अपने घर में, कोई किसी भी तरह की पूजा पाठ करवानी हो तो पंडित जी से संपर्क करें। कमेंट में बता देना, मैं भेज दूंगी उसके घर में। सही है ना? कमेंट में बता देना किसी को अगर कुछ करवाना है पूजा या कोई भी किसी भी तरह की। कमेंट कोई करेगा तो जब बता दूंगी ना। ठीक है पंडित जी। आज प्रसाद मिल गया हमें, देखो चरणाव्रत, कसार, लड्डू, केले। ठीक है, अब हम चाय पियेंगे। अब है अब हम चाय पियेंगे। चाय पंडित जी दूध पी रहे हैं, हम चाय पियेंगे। घर की बात है, सबको पता होती है। लो गाइस, मैं आ गई कथा में से और बहुत अच्छी कथा सुनाई पंडित जी ने सत्यनारायण भगवान जी की। और भाई सत्यनारायण भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, सब पे उनका आशीर्वाद रहे, यही कामना करती हूँ। और भाई सब आई उनकी वहाँ पे मेरी जो देरानी जेठानी है, जो मेरी जेठानी है, उनके बेटे की शादी थी। तो शादी के बाद सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, तो वही कथा थी आज। और भाई मेरे ब्लॉग आपको काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और ख़ासकर शॉर्ट वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं सब पे, तो उसके लिए धन्यवाद। और भाई एक कमेंट आया है बहन मीरा सुरेखा का, हैदराबाद से। तो भाई काफ़ी खुशी होती है जो इतनी दूर दूर से ही मेरे को देख रहे हैं। तो मीरा सुरेखा बहन ने बोला कि भाई
सावन आने वाला है तो मैं भी आपके साथ भोले बाबा की पूजा करना चाहती हूँ। तो ज़रूर बहन, लेकिन मैं दिल्ली में रहती हूँ, उसके लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा। तो और भाई सावन में भोले बाबा की पूजा आप अपने जो आपके घर के वहाँ पे आसपास में मंदिर हो तो वहाँ चले जाना, और अगर मंदिर भी ना हो तो अपने घर में ही भोले बाबा की पूजा कर लेना, क्योंकि भोले बाबा है। उनको आप जैसे भी मनाओगे वो वैसे ही मन जाएंगे और सबकी कृपा बनाए रखेंगे भोले बाबा। और भाई अच्छे कमेंट के लिए बहुत ढेर सारी मतलब दिल से धन्यवाद, और इसी तरह अच्छे कमेंट करा करो ताकि मुझे भी मोटिवेट मिलता रहे और ऐसी मैं अच्छी वीडियो बनाती रहूं। तो इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।